चलिए जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है जी, एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात। देखो, जब हम बात करते हैं ना कल्चर के हवाले से, सही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक वैल्यूज़, नॉर्म्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, बिलीव्स। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें आपके कल्चर का पार्ट बनती हैं। इन तमाम चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? आपका कल्चर। ठीक है, अब जब इतनी सारी चीज़ों से मिलकर आपका कल्चर बनता है तो डेफिनेट सी बात है, यानी कि बहुत सारी एथनिसिटीज़ होंगी। एथनिसिटीज़, सही है, जितनी सारी एथनिसिटीज़ हैं, आप कह सकते हैं डिफरेंट एथनिसिटीज़ लीड टूवर्ड्स डिफरेंट कल्चर। ठीक है, यानी कि हर एथनिसिटी अपना कल्चर कैरी कर रही होती है। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपके रिलीजियस नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी होते हैं। रिलीजियस नॉर्म्स, थैंक यू, हाँ मुझे पता, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब इन चीज़ों का भी आपकी मैरिज पर इम्पैक्ट होता है एंड फैमिली स्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि आपके रिलीजियस नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी इन तमाम चीज़ों को पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? सेक्युलराइजेशन है। सही है, अब वो जो सेक्युलराइजेशन है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डेफिनेट सी बात है, कोहैबिटेशन बढ़ेगी। ठीक है, डिक्लाइन इन मैरिज होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा डिवोर्सेस बढ़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा रीमैरिज भी बढ़ सकती है। जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के अंदर जो है रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्या है, सेकुलराइजेशन की वजह से रीमैरिजेस भी हो रही हैं। दुनिया के हर रिलीजन को ही सेकुलराइजेशन से इम्पैक्ट हुआ है, और पर्टिकुलरली फैमिली डाइवर्सिटी सेकुलराइजेशन की वजह से इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? सही है, आप अपने जहन में रख लें ये 4 पॉइंट्स। जब कभी भी आप सेकुलराइजेशन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई कोहैबिटेशन बढ़ रही है, मैरिज कम हो रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, रीमैरिजेस बढ़ रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, वो सेकुलर स्टेट है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं रिलीजन की हवाले से, ठीक है, रिलीजन का कल्चर पे बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब बहुत सारे रिलीजन जो हैं वो क्या करते हैं? दे एम्फसाइज ऑन मैरिज। दे एम्फसाइज ऑन मैरिज, यानी कि वो मैरिज पर एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉट अलाउ डाइवोर्स। डिवोर्स जो है वो नहीं हो रही, लेकिन पूरी दुनिया में जब डाइवर्सिटी
एंड ग्लोबलाइजेशन होगी, डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, हाई डिवोर्स रेट होगा, एंड लो मैरिज रेट होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आती है बात। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एथनिक इम्पैक्ट की, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एथनिक इम्पैक्ट की, तो भाई सबसे पहले बहुत ही इजी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट हो सकता है आपके फैमिली स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है इसके अलावा आपका फैमिली साइज भी इस पे मैटर करता है। सही है, अगर आप अर्बन एरियाज में चले जाएं, जो अर्बन एथनिसिटीज हैं, वहां पर आपको लो बर्थ रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएंगे तो आपको वहां पे हाई बर्थ रेट मिलेगा, क्योंकि उनको फार्मिंग के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन कंपैरिजन। अच्छा जी अब क्या होता है, अगर हम एथनिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैरिज आ जाती है। सोसाइटीज हैं जहां पे अरेंज्ड वर्सेस लव मैरिज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एथनिक इम्पैक्ट में डिवीजन ऑफ लेबर की बात भी आती है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम कैसे डिवाइडेड है, मेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल है, या फिर और सिमेट्रिकल है, यानी कि बोथ आर परफॉर्मिंग द सिमिलर रोल्स। ठीक है, तो यहां से हमारे बात समझ में आती है कि ये हमारे पास कोर आइडियाज हैं एथनिक इम्पैक्ट की वजह से किन किन जगहों पे इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा, अब नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द थ्योरीज रिलेटेड टू द एथनिक डाइवर्सिटी। सही है, याद रखिएगा आपने अगर अपना आंसर बिल्ड करना है, एक्सक्यूज मी, तो आपके पास ये आर्गुमेंट्स तो क्लियर होने चाहिए। सही है, अगर अभी भी आपको डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है कि एथनिक डिफरेंसेस की वजह से आपकी सोसाइटी के अंदर फैमिली डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मुख्तलिफ तरह की फैमिलीज दुनिया में फ्लरिश करना शुरू हो जाएंगी। कोई एक फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स अपनी तरह से अपने आप को सामने लेके आएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जनाब, अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब हमारे पास आते हैं थ्योरिस्ट। बहुत प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट हैं डाइवर्सिटी के हवाले से, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको इनकी थ्योरी बड़े अच्छे तरीके से समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, आपकी बुक कहती है डेल फाउंड क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन एथनिक ग्रुप्स इन रिलेशन टू फीमेल पेड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो यहां पे मैं इसको वेब बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, क्लियर डिफरेंसेस
clear differences between ethnic groups अच्छा, अब क्या है, किस किस हवाले से एथनिक ग्रुप में डिफरेंसेस हैं? पहला, फीमेल पेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। दूसरा, फैमिली रोल्स। तीसरा, अच्छा फैमिली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों डाल दो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि दुनिया के अंदर जो फैमिली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी वेरी करेंगी एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है कि भाई इस चीज को वो एविडेंस किस तरह से सपोर्ट करता है? माइग्रेशन एंड देन पीपल फ्रॉम साउथ एशिया, सॉरी माइग्रेशन टू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ फर्स्टली ब्लैक कैरेबियन पीपल। अब वो कहता है भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये था आपका यूके, क्या था बेटा? यूके। अब यूके में पहले माइग्रेशन हुई किनकी? ब्लैक कैरिबियंस की। एक कंट्री है ना, एक सोसाइटी है, अब उसमें मल्टीपल एथनिसिटीज होंगी, अब वो डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेगा, सही है। कहता है क्या है अब कहता है माइग्रेशन टू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ फर्स्टली ब्लैक कैरेबियन पीपल एंड देन पीपल फ्रॉम साउथ एशिया इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। अब क्या हुआ, यूके के अंदर पहले ब्लैक कैरेबियंस आए, फिर साउथ एशियंस आए, अब क्या हुआ, इन दोनों से क्या होगा बेटा? डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। ये लोग साउथ एशियन अपना कल्चर लेके आएंगे, ब्लैक कैरेबियन अपना कल्चर लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो बात सारी है, डेल फाउंड दैट द ब्लैक वुमेन आर मोर लाइकली टू बी वर्क फुल टाइम, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, डेल क्या कहता है? फुल, अच्छा ये बड़ी मजे की स्टोरी है, मैं आपको जरा दिखाता हूं। अब कहता है, डेल की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। डेल कहता है ब्लैक वुमेन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब क्या कहता है अब क्या होता है कि विद इन द ब्रिटेन एशियन माइनॉरिटीज इंडियन वुमेन जनरली चूज पार्ट टाइम जॉब्स, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, इंडियन वुमेन पार्ट टाइम जॉब्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, अब अगर हम बात करते हैं तीसरी तरफ पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी वुमेन के बारे में, दिस स्टॉप डूइंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर मैरिज। पाकिस्तान क्योंकि ख्वाबों का राजा आ जाता है ना भाई, एंड बांग्लादेशी सही है, बांग्लादेशी women stop working, ठीक है जी। अब दोबारा रिपीट करूंगा। डेल फाउंड दैट द ब्लैक women were more likely to work full time throughout the period of raising a family than other ethnic groups. Within Britain's Asian minorities, Indian women generally choose part-time paid employment once they have partner, but both Pakistani and Bangladeshi women are more likely to stop paid work once they marry and have children. सही है? सर आपने जो तीसरा एरो बनाया है clear difference between ethnic groups, इसमें आपको क्या लिखना था? कहाँ पे बेटा? clear difference between ethnic groups तीसरा है।
फिर मैंने नहीं, वो मैंने गलती से बना दिया, मैं हटा देता हूँ। सही है। तो फीमेल पेड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से एविडेंस आ गया हमारे पास। सही है। रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से भी एविडेंस सेम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ कि ये डेल की थ्योरी हमारे पास हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के एलिमेंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती है। ब्लैक कैरेबियंस कह सकते हो, सही है। अफ्रो अमेरिकन कह सकते हो, सही है। तो ये तमाम आप ब्लैक के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब उसमें सीन क्या है हमारे पास कि इसमें आप एवेलुएट कैसे कर सकते हो। आप सब एवेलुएट करने में एक चीज़ होती है बॉस, आप बोलोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द फीमेल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आर इंक्रीजिंग विच इवेंचुअली लीड टूवर्ड्स द फीमेल पेड एम्प्लॉयमेंट। तो आप जो ये रेट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस रेट में डिक्लाइन, लाइक द फीमेल मे चूज टू ऑप्ट फॉर द करियर्स आफ्टर देयर मैरिज एंड चिल्ड्रन। ठीक हो गया जी, समझ में आ गया? तो डेल हमारे पास इवैल्यूएशन में आएगा? नहीं, हमारा डेल तो हमारे पास डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने आएगा। इसके आर्गुमेंट को एवेलुएट हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस बात को नेक्स्ट थ्योरिस्ट से आगे बढ़ाता हूं। फिर हमारे पास होते हैं बर्थओड, BERTHOUD। कहते हैं फीचर्स ऑफ अफ्रो कैरेबियन फैमिली इन द यूके आर वर लो रेट्स ऑफ मैरिज एंड हाई रेट्स ऑफ सिंगल पेरेंटहुड। अब देखो मेरी बात सुनो, कहता है भाई इसने एफ्रो अफ्रीकन पे बात की। किससे बात की? एफ्रो अफ्रीकन पे, सर एफ्रो कैरेबियंस पे। क्या कर रहा हूं मैं, लिख क्या रहा हूं? कैरेबियंस, सॉरी, एफ्रो कैरेबियंस वुमेन पे बात की इसने। ठीक है, एफ्रो कैरेबियन फैमिलीज जो होती हैं एक्चुअली इनके यहाँ कोहैबिटेशन का बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा कोहैबिटेशन होती है इनके पास। ठीक है, अब इससे होता क्या है, और बर्थ आउटसाइड द मैरिज का भी बहुत ज़्यादा कल्चर है, स्ट्रीट कल्चर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे होता क्या है, लो रेट्स ऑफ मैरिज होते हैं, मैरिज कम हो जाती है, और फिर उसके साथ साथ जो दूसरी चीज अटैच होती है उसके साथ सिंगल पेरेंटहुड बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली फीमेल सेंटर्ड। ठीक है, इसकी वजह ये मैंने कहा ना, कोहैबिटेशन बहुत ज्यादा है। कोहैबिटेशन जब ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज भी होगी कि सिंगल पेरेंटहुड बढ़ता रह जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि वो फिर पार्टनर्स छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, these practices can be traced back to the West Indies before the migration to the UK, but seem to be even stronger in the UK among the second generation, where they are linked with the idea of modern individualism. ठीक है, इसकी वजह क्या है? रीजन ये है, they exist in West Indies, इनकी हरकतें वेस्ट इंडीज में भी थी, but stronger due to मॉडर्न। हमारा इंडिविजुअलिज्म का मतलब इंसान की मर्जी, वो जिस तरह से गुजारा करना चाहे वो गुजारा कर सकता है। इंडिविजुअलिज्म which emphasize individual choice and equality of relationship rather than whether they are formally originated. अब क्या होता है, higher proportion of Afro-Caribbean children than the other ethnic groups therefore did not have their father living with them. ठीक है, यानी कि सिंगल पेरेंटहुड होता है किसके लिहाज से बेटा? मदर साइड के साथ मदरहुड ज्यादा होता है, मैट्रीफोकल ज्यादा होती है फैमिली। सही है। इन कंट्रास्ट, Berthoud found that the South Asian, Indian, Pakistani, Bangladeshi families in the United Kingdom are characterized by the following. अब देखो, एक तो उसने अफ्रीकन कैरेबियंस की बात की, अब बर्टहुड क्या कहता है? साउथ एशियंस के बारे में कहता है ये है
साउथ एशियंस जो होते हैं वो फैमिली के मामले में बहुत प्रॉपर सीन है इनका. पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस. सीन क्या है? हाई मैरिज रेट, नहीं तो अम्मी ताने दे के मार देंगी. हाई मैरिज रेट, ठीक है जी. लो डिवोर्स रेट. लो डिवोर्स रेट क्यों है? मजबूरी है पर जिंदगी है. सही है. लो कोहैबिटेशन रेट, खानदान वाले तो कत्ल कर देंगे बेटा. यानी कि हाई लेवल ऑफ सोशल स्टिग्मा भी आप कह सकते हो इस बात को. ठीक है. अच्छा, हाई रेट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज. कौन सी? वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिलीज. समझ में आई बात? जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन साथ रह रहे होते हैं. एग्जैक्टली. अब क्या होता है, हमारे पास कंपैरिजन आ गया. सही है, कंपैरिजन आ गया अफ्रो कैरेबियंस का और किसका? साउथ एशियन. सही है. तो डाइवर्सिटी समझ में आ गई. डाइवर्सिटी इज क्लियर टिल नाउ? नहीं समझ में आया बेटा? ऑल क्लियर? बेटा दुआ समझ में आया? सही है. क्या हुआ? अफ्रो कैरेबियंस थे इधर और हमने साउथ एशियन से उनको कंपेयर कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा काम हो गया. जी सर. Sir, can you say that because these children are seeing this culture in their parents, so दोनों separate demographics फिर आगे जाकर और develop करेंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. एक्चुअली उन्होंने, अब वो कहते हैं वेस्ट इंडीज में पहले से पाया जाता था, लेकिन यूके में जब आया तो उन्होंने कहा तो अब तो पार्टी खुली है. Sir, also हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि racism has also meant that these the Caribbean ethnicity peoples are more marginalized in society and now ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा है. ऐसा exhibit individuals बिल्कुल बिल्कुल have stronger personality. बिल्कुल ऐसा ही. बिल्कुल ऐसा ही. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया. आई होप दैट थिंग्स आर फाइन.